जिसे हम लाइफ कहते हैं, जीवन। तो जीवन का डेफिनेशन क्या है? मतलब जब आप कहते हैं ये एक आदमी है, ये पशु है, ये प्राणी है, इसमें लाइफ है, लाइफ होने का मतलब क्या है? आत्मा और शरीर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का नाम है लाइफ। दो चीजों के मिलने से लाइफ बनता है। जो शरीर है वो मटेरियल है, मेड ऑफ मैटर्स, उन्हीं मैटर से बना है जिससे दुनिया बनी है, उन्हीं एटम से बना है, फॉर्म अलग अलग है। हमारे लाइफ का जो दूसरा एलिमेंट है वो है आत्मा, जो चेतना है, वो शरीर से बिल्कुल अलग है। जब हम शरीर कहते हैं तो वो शरीर का मतलब ये सिर्फ शरीर, ऊपर वाला बॉडी नहीं, हमारे पर्सनालिटी में वो सब कुछ बॉडी में आ जाता है। आपका ये फिजिकल बॉडी, उसके अंदर जो आपकी प्राण है, आपकी मन है, माइंड, बुद्धि, इंटेलेक्ट, आपके अलग अलग सेंसेस, इन सब का कॉम्बिनेशन को बॉडी कहते हैं, और ये सब मटेरियल है। दूसरी तरफ आत्मा, जो चेतना है, कॉन्शियस है, और उसकी खास बात है वो मैटर से बना हुआ नहीं होता है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसे हम कहते हैं लाइफ, जीवन। और वो जीवन जिसके पास है उसके कहते हैं हम जीव। आयुर्वेद में महर्षि चरक लिखते हैं, बॉडी सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है जो सिर्फ केमिकल कंपाउंड से बना हुआ है। अभी तो ये जो शरीर है, ये जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश आदि, जो पांच महाभूत हैं, इन पांच भूतों का आपकी जितनी भी इंद्रियां हैं, मन और आत्मा, इन सबके एक कॉम्बिनेशन से जो बना उसी को हम कहते हैं जीवन। पर ये जो पूरे जीवन का जो फाउंडेशन है वो है आत्मा। तो जिसे हम कहते हैं मैं हूं, वो, ये, तुम, मैं, वो मैं कौन हूं? छांदोग्य उपनिषद में एक बड़ा सुंदर आख्यायिका आती है। उद्दालक ऋषि, उनका बेटा है श्वेत केतु, और उद्दालक एक गुरुकुल के आचार्य भी हैं, स्वामी हैं, और उनका पुत्र श्वेत केतु उसी गुरुकुल में पढ़ता है। श्वेत केतु के जितने भी साथी थे, जितने भी 10 साल, 12 साल, 14 साल पढ़ना होता है, सब पढ़ लिया। पढ़ने के बाद सबका सब स्नातक बन गए, ग्रेजुएट हो गए। उनका ग्रेजुएशन सेरेमनी, जिसको हमारे यहाँ समावर्तन संस्कार कहते हैं, हो गया। सब एक एक करके निकलते गए। श्वेत केतु को लगा कि मेरे सारे मित्र चले गए हैं, पर मुझे गुरुजी नहीं बोल रहे हैं कि भाई अब तुम्हारा भी समावर्तन संस्कार कर लेते हैं, तुम भी जाओ। तो उसको अंदर से कुछ समझ में नहीं आया। उसको लगा सब तो पढ़ चुका हूं, सब ज्ञान मेरे पास है, फिर मुझे क्यों नहीं छोड़ रहे। आमतौर पर क्या होता है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में जो टीचर्स होते हैं, वो हमेशा जो अच्छा बच्चा होता है उसको ज्यादा काम देते हैं, उसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा होता है, उसको डांटते भी ज्यादा है। जो कमजोर है, बहुत कुछ जानता नहीं है, बैक बेंचर है, उसे कुछ एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, वो पास कर गया, गुरुजी उतने में खुश है। तो श्वेत केतु मेधावी है, टैलेंटेड है, उसके बावजूद भी उसका ग्रेजुएशन नहीं हो रहा है। तो एक दिन साहस करके उसने गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी से पूछा कि आप मेरा भी समावर्तन कर लीजिए, मैं भी सब जानता हूं, मेरे साथी सब चले गए हैं, अब मेरा भी कर लीजिए। तो गुरुजी मुस्कुरा कर बोले, तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम सब जानते हो? हाँ जी जानता हूँ, आप पूछिए। वेद शास्त्र जो भी गुरुकुल में जो भी अध्ययन की व्यवस्था है, सब शास्त्र में पढ़ चुका हूँ। सब शास्त्रों के अलावा भी जो भी लाइफ लर्निंग लेसन है वो भी सब सीख चुका हूँ, आप परीक्षा कर लीजिए। गुरुजी ने कहा ठीक है, आप परीक्षा के लिए तैयार हो तो परीक्षा लेते, कल आना सुबह तो तुम्हारी परीक्षा होगी। अगले दिन सुबह श्वेत केतु पहुंचा अपने पिताजी और गुरुकुल के आचार्य उद्दालक के पास। जब आप जाते हैं परीक्षा देने, कोई टेस्ट देने, अगर रिटन टेस्ट हो तो सबसे पहले क्या करते हैं? पहले अपना नाम लिखते हैं। इसी तरह अगर ओरल टेस्ट हो तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है? आपका नाम क्या है, अपने आप को बताओ, इंट्रोड्यूस करो। गुरुजी ने सिर्फ यही पूछा,
तुम कौन हो, कस्तम। श्वेत केतु ने कहा कि श्वेत केतु रहम, मैं श्वेत केतु हूं। अरे भाई मैं पूछ रहा हूं कि वो श्वेत केतु कौन है? बोले मैं हूं। अरे वो मैं कौन हूं? गुरु जी का प्रश्न जहां है, शिष्य उत्तर और कहीं से दे रहा है। शिष्य उत्तर दे रहा है एक ग्रॉस लेवल पर कि सिंपल, तुम कौन हो मतलब तुम्हारा नाम क्या है। गुरु जी पूछ रहे हैं कि तुम जो हो उसको इंट्रोड्यूस करो। जब गुरु जी को लगा कि श्वेत केतु अड़ा हुआ है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन को सिंप्लीफाई किया। मतलब जब कहते हो श्वेत केतु हो तो कौन है श्वेत केतु? ये शरीर है श्वेत केतु? तब श्वेत केतु को थोड़ा टाइम लगा, नहीं वो तो मेरा शरीर है। ओ ओके, तुम्हारा शरीर है, फिर तुम कौन हो? भाई जिसका शरीर है, शरीर अलग है, आदमी अलग है। आप कहते हो ना मेरा घर, तो मतलब घर अलग है, मैं अलग हूं, दो चीजें अलग अलग है। इसी तरह शरीर अलग है तो तुम अलग हो। नहीं मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो, ये शरीर मेरा है। वही तो पूछ रहा हूं, फिर तुम कौन हो? ये इंद्रियां हो तुम? नहीं ये मेरी इंद्रियां हैं। ये प्राण है तुम? नहीं ये मेरा प्राण है। तो तुम मन हो, ये मन है तुम? नहीं ये मेरा मन है। ये बुद्धि तुम हो? नहीं ये मेरी बुद्धि है। अरे भाई फिर तुम कौन हो? जिसको श्वेत केतु कह रहे हो कि मैं श्वेत केतु, मैं श्वेत केतु, वो श्वेत केतु कौन है? श्वेत केतु घबराया, ये क्या, ये तो जी पता नहीं। भाई जिसको अपना इंट्रोडक्शन देना नहीं आता है तो उसको मैं कैसे ग्रेजुएट कर दूं? जाओ पहले अपने आप को जानो, फिर वापस आओ। श्वेत केतु वापस गया। श्वेत केतु गया अपना सालों तक कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करता रहा, समझने के लिए मैं कौन हूं। ये श्वेत केतु जिसको कहा जाता है वो कौन है? कुछ नहीं समझ में आया। वापस आया, बोले गुरुजी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हेल्प करिए, गाइड करिए। तो गुरुजी ने गाइडेंस दिया, उन्होंने उसको क्लू दिया। बोले तत्त्वमसि, तत् दैट, वो, त्वम तुम, यू, असि आर, यू आर दैट, तुम वो हो। आप कहेंगे इसमें क्या क्लू है, तुम वो हो? इसमें तो कुछ समझ में नहीं आया हमें। नहीं जो समझदार है उनको बहुत कुछ समझ में आ गया। तो गुरु जी का जो क्लू था, तत्त्वमसि तुम वो हो, वो मतलब वो एक प्रोनाउन है, हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। वो, ये, कौन, जो, अंग्रेजी में आप कहते हैं दिस दैट। एक होता है आपका नाम, नाम रैंडमली दिया जाता है आपको आइडेंटिफाई करने के लिए। भाई बाजार में जाओ 100 लोग हैं, 100 लोग तो सब लोग ही हैं, पर कैसे मैं एक आदमी को आइडेंटिफाई करूं? तो उसके एक नाम दे दिया गया, रमेश है, विकास है, सुरेश है, गोविंद है। तो जैसे ही आप गोविंद बोलते हो, सुरेश बोलते हो, वो जिस व्यक्ति को नाम दिया गया वो रिएक्ट करता है। तो नाम एक्सक्लूसिवनेस लाने के लिए दिया जाता है। सर्वनाम, जहां कोई नाम नहीं हो सकता वहां सर्वनाम से काम चलाते हैं। कोई रास्ते में व्यक्ति जा रहा है, आप उसे नहीं जानते हो, बुलाना चाहते हो, आप क्या कहते हो? ओए सुनो, वो व्यक्ति जा रहा है। तो जी वो है, वो सर्वनाम है। जहां नाम नहीं वहां सर्वनाम होता है। ये नाम होता कहां है? जिसको आप जानते हो। दुनिया में करोड़ों चीजें हैं जिनको अभी तक हमने नहीं जाना। क्योंकि हम नहीं जानते तो उसका नाम भी हमें नहीं पता। जिस चीज का पता चलता है उसका एक नाम होता है, और उस व्यक्ति को उतने ही नाम पता होते हैं जिस व्यक्ति जितना ज्ञानी होता है। इसीलिए सोशल साइकोलॉजी में एक चीज पढ़ाया जाता है, जो गरीब घर के बच्चे होते हैं उनकी वोकैबुलरी कम होता है, क्योंकि वो दुनिया में बहुत सारी चीजों को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। उनको बहुत सारे खाने का नाम नहीं पता, क्योंकि कभी खाने का मौका नहीं मिला। 8-10 तरह के खाना उनको पता होता है। तो आप जितने चीजों को जानते हो उतने नाम आपको पता लगता है, और जिसको जान ही नहीं सकते हो तो उसका नाम कहां से पता चलेगा? तो आप इसको कैसे बोलोगे? सर्वनाम से बोलोगे। वो
तो जहां तक तुम जान सकते हो उसका तो एक नाम है, और जहां तुम जान नहीं सकते हो उसका कोई नाम नहीं है, वही है वो। तो तुम ढूंढते जाना तुम कौन हो, कौन हो। और जिसको भी तुम जान सकते हो मतलब इंद्रियों से जान सकते हो, आंखों से, कानों से, नाकों से जान सकते हो, समझ लेना कि वो तुम नहीं हो। और जहां तुम्हारे ढूंढने के प्रोसेस में तुम्हारी इंद्रियां काम करना बंद कर दे, किसी और लेवल पर जानो, तब समझ लेना कि वही। और क्योंकि उसको आप इंद्रियों से जान नहीं सकते हो तो उसका कोई नाम ही नहीं हो सकता। मन को जान सकते हो तो तुम मन नहीं हो, इंद्रियों को जान सकते हो तो तुम इंद्रियां नहीं हो, तो प्राण को जान सकते हो तो तुम प्राण नहीं हो, तुम बुद्धि को जान सकते हो तो तुम बुद्धि नहीं हो। तो फिर मैं कौन हूं? उसके बाद जो रहेगा, जो ट्रांसेंडेंट है, जो उसके बेयंड है, वो तुम्हें खोजना है। ये गुरु जी का क्लू था। वही जो शरीर से परे तुम हो, पर वो तुम्हारा शरीर नहीं है। वो तुम हो पर वो तुम्हारा प्राण नहीं है। वो तुम हो पर तुम्हारा मन नहीं है। वो तुम हो जो तुम्हारी इंद्रियां नहीं है। वो तुम हो जो तुम्हारी बुद्धि नहीं है। उसी को हम आत्मा कहते हैं, चेतना कहते हैं। वो आत्मा ना बनती है ना बिगड़ती है। जैसे प्रकृति नित्य है, परमात्मा भी नित्य है, वैसी आत्मा भी नित्य है। नित्य का अर्थ ना पैदा होता है ना मरता है। अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मरता कौन है? जो पैदा होता है। आत्मा भी परमात्मा के तरह, प्रकृति के तरह अजय है, जन्म रहित है, इसीलिए मृत्यु रहित भी है। उसका मृत्यु भी नहीं होता है, क्योंकि जन्म और मृत्यु नहीं होता है तो इसीलिए उसमें कोई चेंजेस भी नहीं आते। अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनीय है, अपरिणामी है। प्रकृति में नित्यता तो है पर उसमें चेंजेस होते हैं, पर परमात्मा और आत्मा में नित्यता है पर परिवर्तन भी नहीं होता है। पर यह आत्मा जिसमें रहती है, किसमें रहती है? अपने घर में। उसका घर क्या है? शरीर है, मन है, बुद्धि है। जिसमें रहती है वो आत्मा के द्वारा बनाया गया नहीं, वो तो परमात्मा के द्वारा बनाया गया। ये शरीर परमात्मा के द्वारा बनाया गया है। दिस बॉडी इज मेड बाय गॉड। ये माइंड, ये इंटेलेक्ट, ये सेंसेस, ये जो पूरा का पूरा होल स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, ये ईश्वर के द्वारा बनाया गया है। पर इसके अंदर जो रहता है, इसको जो एंजॉय करता है, वो आत्मा है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें।